वेलकम टू स्टडी बिस्ट। एक प्रयास है आप लोग के लिए ज्योग्राफी के कुछ पोर्शंस को बताने के लिए, खास करके मैप को। ठीक है, हमारी तरफ से पूरी कोशिश है कि आपको ये समझ में आ सके। थोड़ी बहुत हमने मेहनत की है इसके लिए कि आपको कम से कम एक सटीक जानकारी मिल सके और बेनिफिट मिल सके। तो आज देखते हैं हम लोग ज्योग्राफी के मैप के सेक्शन को। मैप जैसा कि आप जानते हैं टर्म 2 में सोशल साइंस के बीच में आप देखेंगे कि 3 नंबर पक्का होता है, जो आपका सेक्शन ई में आएगा 3 नंबर के लिए। 1 नंबर हिस्ट्री से क्वेश्चन रहेंगे, 2 नंबर ज्योग्राफी का पोर्शन रहता है। तो इस पोर्शन को जानकारी के लिए सबसे पहले जरूरी ये बात होती है कि हमें सिलेबस जो दिए गए हैं सीबीएसई के दौरान, उसको देखा जाए कि सिलेबस क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंग जो है हम मैप को देखना शुरू करेंगे। मैप की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कि सिलेबस के अनुसार अगर बात की जाए तो सिलेबस जो है कुछ टर्म 2 का कुछ ऐसा है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इसमें एक लिमिटेशन में है कि कहीं ना कहीं सिलेबस जो है उसकी एक लिमिटेड वे में है, और यही लिमिटेशन आपको इस बार पढ़नी है। ठीक है, तो जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पे कि हिस्ट्री की बात की जाए, ठीक है, तो हिस्ट्री से आपके एक मैप आएंगे। एक मैप जो होगा कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि 1 नंबर का जो मैप है आसान है, और यह आसान इसलिए है क्योंकि इसमें ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट नहीं है, या ऐसा बोला जाए कि ज़्यादा इसमें टॉपिक नहीं है। 2 ही टॉपिक इससे रिलेटेड है जो आपसे मैप में पूछे जाएंगे। पहला टॉपिक जो होगा आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़ा पार्ट होगा। ठीक है, इसमें से ये पूछे जाएंगे कि 4 जो इसके इम्पोर्टेंट लोकेशन है या सेशन हुए हैं इसके बारे में, और कभी कभी इसका 5वां जो आपको एक इम्पोर्टेंट हो जाता है वो 5वां की बात हो जाती है। कभी कभार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वैसे तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो आपको सीबीएसई के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं, यही चारों सिलेबस इसमें इंक्लूडेड रहेंगे, है ना। कलकत्ता सेशन 1920 सितंबर, नागपुर सेशन 1920 दिसंबर, 1927 मद्रास एंड लाहौर 1929। ये इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं कि इससे कुछ ना कुछ आपका एक कॉन्सेप्ट जुड़ा होता है, इससे पीछे के एक रीजन भी जुड़े होते हैं। जैसे कि आपका कलकत्ता सेशन बोलेंगे सितंबर 1920 में, एक जनरल बेसिकली बोला जाता है कि ये संविधान की बात करेंगे, कांग्रेस सेशन की बात करेंगे तो जनरल कांग्रेस सेशन होता था फॉर द नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट। और दूसरा जो हुआ था कि नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट को लागू करने के लिए यहाँ पे बातें की गई थी, तो इसीलिए जनरल आप देख सकते हैं कि दिसंबर में 2 कांग्रेस सेशन हुए थे। 1927 की बात करेंगे तो 1927 में क्या हुआ था कि पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी ना। और 1929 की बात करेंगे तो यहाँ पे पूर्ण स्वराज की मांग की गई है। हिंदी वाले जो स्टूडेंट हैं उनको तो समझ में आता है, बट इंग्लिश वाले जो स्टूडेंट है उनके लिए स्वाधीनता का मतलब क्या होता है कि आप देखेंगे, ठीक है, कि आपका सेल्फ स्वराज की बात करें जो आपका फेमस वर्ड था, इसी से वर्ड जुड़ा हुआ है आपका स्वाधीनता। ठीक है ना, तो ये स्वाधीनता वर्ड जो है आप देख सकते हैं हिंदी से रिलेटेड है, इंग्लिश की बात करेंगे। ठीक है, तो इंग्लिश से इसका जो होता है आपका मीनिंग थोड़ी सी अलग हो जाती है। आप इस चीज को जो समझना चाहें, ठीक है, तो इसका मतलब जो है आप इस चीज को देख सकते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस की बात करेंगे, या बोल सकते हैं कि आपका बोल सकते हैं स्वराज जो वर्ड था यहाँ पे, ठीक है, उसी से ये रिलेटेड है। और यही चीज जो होती है आपको ये देखनी है। 1929 की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ था कि पूर्ण स्वराज की बात की गई थी, है ना, फुल्ली इंडिपेंडेंट की बात की गई थी, और यहाँ पे स्वाधीनता की बात की गई थी, मतलब कि फुल्ली लिबर्टी की बात कर हम लोग करेंगे। तो ये चीजें जो होती है आपको इससे जुड़ी है। ठीक है, दूसरी बात करेंगे कि आपका जो इम्पोर्टेंट सेंटर क्या था किसी भी मूवमेंट के बारे में, वहां पर देखेंगे। जैसे कि इसमें देखेंगे 3 चीजें इंपॉर्टेंट है ना। 3 इंपॉर्टेंट चीजों में होने का मतलब क्या होता है कि ये 3, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद सत्याग्रह, ये 3 इंपॉर्टेंट आपके सेंटर थे। दूसरी अमृतसर, जहां पे जालियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था, जो हमारे इतिहास में एक बहुत ही दुखद घटना है। दूसरी बात करेंगे चौरी चौरा इंसिडेंट की बात करेंगे, जहां पे नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट को विड्रॉ कर दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, वहां से उनको कॉल अप कर दी गई थी। रीजन ये था कि वहां पे जो नन वायलेंस मूवमेंट की बात जो हम महात्मा गांधी ने की थी, उसको धीरे धीरे चेंज हो रहे थे किसमें, तो वायलेंट मूवमेंट में चेंज होने के कारण उसको चेंज की गई थी। और दूसरा दांडी, दांडी इसलिए फेमस है कि यहाँ पे आप देखेंगे कि सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट की शुरुआत यहाँ से मानी गई है। तो इन चीजों को आपको मैप पे देखना है।
ठीक है। दूसरी बात करेंगे कि ज्योग्राफी की बात करें तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि 5 चैप्टर बिलोंग करेंगे। चैप्टर नंबर 5 मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स, पावर प्लांट्स के बारे में, इसके बारे में जानकारी लेनी है ना। उसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे पॉइंट है, पावर प्लांट्स के बारे में जानकारी लेनी है, थर्मल एंड न्यूक्लियर, है ना। उसके बाद आपका सेकंड चैप्टर है कि आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात करेंगे तो इसमें कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो इंपॉर्टेंट था, है ना। जूट के मामले में ज्यादा नहीं है, जूट अगर आपका बुक सिलेबस में तो नहीं दिया है अकॉर्डिंग टू सीबीएसई, बट उस चीज को भी जानकारी लेना थोड़ी इंपॉर्टेंट है, वो चीज हम थोड़ा सा देख लेंगे। आयरन स्टील प्लांट इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद करेंगे लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी की बात करेंगे तो यहाँ से दो चीजें पूछे जाएंगी, या तो मेजर पोर्ट्स पूछे जाएंगे या तो पूछा जाएगा आपका बेसिकली एयरपोर्ट। यही दो इंपॉर्टेंट है और यही पूरा का पूरा सिलेबस ही जो है इससे कवर होगा आपका 3 नंबर। चलिए तो अब देखते हैं हम लोग अपने सिलेबस की तरफ। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे मैप की बात करेंगे और ये मैप आपको इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा होगा कि 4 हमने कांग्रेस सेशन की बात की थी और चारों कांग्रेस सेशन जो है आपको बुक पे ये दिखाए जाएंगे। ठीक है, 4 कांग्रेस सेशन में क्या होता है कि जो इंपॉर्टेंट कांग्रेस सेशन है वहां पे ये इंडिकेटेड है। पहला देखेंगे कि आपका कलकत्ता ना, पहला पॉइंट क्या होगा, कलकत्ता पॉइंट होगा। ठीक है, कलकत्ता इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि सितंबर 1920 कांग्रेस सेशन हुए थे। तो कलकत्ता की बात करेंगे तो कलकत्ता यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट प्लेस हो जाती है कि एक जगह की बात करेंगे तो पहले सबसे पहले जगह देखते हैं। ठीक है, तो जगह की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा कि ये पश्चिम बंगाल है ना। अगर कहा जाए तो वेस्ट बंगाल की बात करेंगे और ये वेस्ट बंगाल का पार्ट होने के कारण क्या होता है कि यहीं पे आपको कलकत्ता नोटिफाई करनी है। दूसरा प्लेस जो होगा 1920 ही दिसंबर कांग्रेस सेशन की बात करेंगे तो जो आपका यहाँ से जुड़ा वर्ड होता है, मतलब कि अगर हमने कहा तो ये दिसंबर कांग्रेस सेशन इससे जुड़ा वर्ड होता है। दो चीज होने के बाद क्या होता है कि अगर तीसरे पॉइंट की बात करेंगे तो 1927 में जहां पे पूर्ण स्वाधीनता की बात की थी, फुली लिबर्टी की बात हो रही थी, तो ये पॉइंट होगा मद्रास में, तो इस पॉइंट को आप इंडिकेट करेंगे। ठीक है, हाँ दूसरी बात क्या होता है कि इंडिकेशन के कुछ तरीके भी होते हैं कि इंडिकेशन कैसे करना है। जैसे कि अगर मान के चलिए क्वेश्चन जो होगा आपका 13.1 और 13.2 में ही क्वेश्चन है। 13.1 जो होगा हिस्ट्री से बिलोंग करेगा और 13.2 जो है आपका ज्योग्राफी से बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे इसको देखने बनाने के तरीके क्या होंगे कि आपको क्या करना है कि जैसे कि यहाँ पे चीज को एक ऐसे लाइन खींच देनी है। ठीक है ना, और फिर यहाँ पे आपको क्या है कि उस वर्ड को लिखना है। जैसे कि हमने कहा कि 13.1, ये क्वेश्चन नहीं लिखने की जरूरत है। जैसे कि हमने कहा यहाँ पे मद्रास होगा तो इस चीज को आप लिखेंगे मद्रास। ठीक है ना, तो ये आप देख सकते हैं कि इस चीज से ये इंपॉर्टेंट है कि ऐसे इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, तो ये दो चीजें, ये चीजें जो है इससे आपको बिलोंग करेंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और लास्ट आपका दिखाई देगा यहाँ पे आपका चौथा जो हम लोग बात कर रहे थे, तो चौथा जो पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट हो जाएगा, तो लाहौर कांग्रेस सेशन की बात करेंगे जहाँ पे आपका फर्स्ट आप बोल सकते हैं कि पूर्ण इंडिपेंडेंस की बात हो रही थी। और यहाँ पे फर्स्ट आप देखेंगे कि 1930 को क्या हुआ था, रावी नदी के किनारे आपका फ्लैग होस्टिंग की गई थी। ठीक है ना, 26 जनवरी 1930 को। इसी के लिए हम लोग ने क्या किया है, 26 जनवरी को हमने जो है एज ए रिपब्लिकन डे की घोषणा की गई थी 1950 में, क्योंकि ये जो इम्पोर्टेंट डेट है हमारे फर्स्ट इंडिपेंडेंस से भी ये बिलोंग करता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये सारी की सारी बातें जो थी इसी से आपको जुड़ी हुई हैं। ठीक है, इसके अलावा एक पांचवा जो कभी कभी इंपॉर्टेंट हो सकता है बट उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर उसको याद रखना भी आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। वो क्या होगा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बॉम्बे के पास, है ना, बॉम्बे के पास इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका 1885 में फर्स्ट कांग्रेस सेशन। ठीक है, यहाँ पे आपका फर्स्ट कांग्रेस सेशन जो हुआ था मुंबई में हुआ था, इसी के को आपको इंडिकेट करना है, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है कि द फर्स्ट कांग्रेस सेशन विच हेल्ड इन वेयर, विच इज इन 1885, दैट इज इन मुंबई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट मैप पे। नेक्स्ट मैप की बात करेंगे तो इसमें आपको जितने भी इंपॉर्टेंट सेंटर हैं उनको बारे में आपको जानकारी लेनी। अब इंपॉर्टेंट सेक्टर की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग पॉइंट के बारे में हमने देखा था कि आप देख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट सेंटर में क्या है, तो आपको तीनों सत्याग्रह के बारे में जानकारी लेनी है। तो तीनों सत्याग्रह की बात करेंगे तो पहला सत्याग्रह आपको क्या दिखाई देगा, ओके, पहला सत्याग्रह क्या दिखाई देगा कि इस चीज के बारे में हम लोग इंडिकेट करेंगे।
ठीक है, तो मैप को हम छोटा कर रहे हैं जिससे कि क्लियरली थोड़ा सा विजिबल हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि तीनों आपके चंपारण सत्याग्रह की बात करेंगे। तो 3 सत्याग्रह में सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था, तो इस जगह पे आपको नोटिफाई किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चंपारण सत्याग्रह पहला था। दूसरा हम क्या देखेंगे कि इस वाले पॉइंट को जो है आपने इंडिकेट किया गया है, डेट इज खेड़ा। और तीसरा जस्ट इसी के ऊपर क्या होगा, डेट इज इन अहमदाबाद। तो ये 3 पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरी बात करेंगे कि अगर हम आगे बात करते हैं तो हमने कहा कि तीसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, जालियांवाला बाग मैस्केट, है ना। तो जालियांवाला बाग मैस्केट जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिखाया गया है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इस जगह को आप नोटिफाई करके रखेंगे। ठीक है, चौथा जो जगह है आप देख सकते हैं चौरी चौरा, जो कि यूपी में। ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट को आप देख सकते हैं इंडिकेट किया गया है। पांचवा पॉइंट जो आप देख सकते हैं कि इसमें क्या होगा कि दांडी विच इज लोकेटेड इन दिस प्लेस। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बट आप देख सकते हैं कि इसमें एक और मैप में क्या किया गया है कि थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बढ़ाई गई है, दैट इज द बरदौली सत्याग्रह। ओके, बरदौली सत्याग्रह विच इज ऑल्सो रिलेटेड टू द नेशनल मूवमेंट, जहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल फेमस हुए थे, है ना। तो ये जो जगह है यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि नो टैक्स कैंपेन चलाई गई थी, जिसमें आपने देख सकते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की इंपॉर्टेंस होती है। तो इतना ही आप याद करना है आपको बेसिकली कहाँ पे, तो इसको याद करनी है हमें सिविक्स हिस्ट्री वाले पार्ट में। अगला पार्ट जो है वो है आपका ज्योग्राफी का पार्ट, है ना। तो ज्योग्राफी के पार्ट में चैप्टर नंबर 5 जो है वो आपके सिलेबस में तो नहीं है एज अ रिटेन में, बट उससे मैप इंपॉर्टेंट है। और मैप सिर्फ 2 चीजें हैं, दैट इज द थर्मल और न्यूक्लियर, है ना। थर्मल पावर प्लांट एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट में देखेंगे तो 3 ही नाम ज्यादा दिए गए हैं आपके सीबीएसई के सिलेबस के द्वारा। वो नाम क्या है कि नाम रूप है ना। द फर्स्ट वन इज नाम रूप विच इज लोकेटेड इन असम। यहाँ पे देख सकते हैं असम किस पॉइंट पे। दूसरी बात कि मैप के लिए सबसे जरूरी क्या चीज है कि आपको जो है हर एक स्टेट के नाम याद होने चाहिए कि कौन से स्टेट कहाँ पे है। और उसके साथ साथ जो है आप देख सकते हैं कि स्टेट के साथ होने के अलावा ठीक है, उनकी कैपिटल की जानकारी भी होनी चाहिए और लोकेशन की जानकारी होनी चाहिए कि कहाँ पे है। तो पहला जो हमारा क्या है कि दैट इज द नामरूप विच इज इन असम, यहाँ पे हम लोकेट कर सकते हैं। दूसरा जो है आप देख सकते हैं सिंगरौली, जो आपने देखा होगा कि मैप में क्या है, तो सिंगरौली यहाँ पे है, दैट इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश, कॉर्नर टू जस्ट कॉर्नर टू मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। ओके, तीसरा जो है रामागुंडम, है ना। रामागुंडम, गुंडम की बात करेंगे कि नाम से थोड़ा सा इंडिकेट आज का हो पाता है कि ये चीज कहीं ना कहीं साउथ में बिलोंग करेगी। तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि ये साउथर्न पार्ट में हो सकता है। ठीक है, बट ये साउथर्न पार्ट में आप देख सकते हैं कहाँ पे है, तो साउथर्न पार्ट में ये इस जगह पे है और इस चीज को कहा जाता है तेलंगाना, है ना। तो यहाँ पे तेलंगाना में क्या है कि आप देख सकते हैं कि ये चीजें जो है रामागुंडम नेशनल थर्मल पावर प्लांट है यहाँ पे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट आपका इससे बिलोंग करेगा। ठीक है ना। इसके अलावा कुछ कुछ और इंपॉर्टेंट भी पार्ट है जिसको आपको जानकारी रखनी पड़ेगी। हाँ, तो बाकी देखेंगे कि यहाँ पे जो 3 ही आपका बेसिकली थर्मल पावर प्लांट सीबीएसई के द्वारा है, बट अगर आकर देखा जाए तो थोड़ा सा जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट और भी आ जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट पार्ट में आपको क्या याद रखना है, तो इंपॉर्टेंट पार्ट में आप याद रख सकते हैं कोरबा, है ना, जो आपके छत्तीसगढ़ में है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगी। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि बरौनी, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा आप देख सकते हैं कि आपका उड़ान, पार्ले, और आप देख सकते हैं कि दिल्ली और ये फरीदाबाद, ये इंपॉर्टेंट में आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इन जगहों पे जो है आप देख सकते हैं कि इजीली वे में इनको याद रखनी है। दूसरा जो पार्ट होता है कि दूसरा पार्ट आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो आपके बुक में दिए गए हैं तो 4 है ना, नरोरा, काकरापारा, तारापुर और कलपक्कम। बट आपको याद क्या रखना है, तो याद आपको सब रखने जितने भी दिए गए हैं। ठीक है ना। तो देख सकते हैं, आप देख सकते हैं नरौरा आपको उत्तर प्रदेश में दिखाई देगी, रावत भट्टा राजस्थान में दिखाई देगी। सिलेबस में तो ये नहीं दिखा रहा है बट ये इंपॉर्टेंट है ना। काकरापारा जो आप देख सकते हैं गुजरात में है। तारापुर आप देख सकते हैं कि आपका महाराष्ट्र में है। उसके अलावा काइगा जो बेसिकली कर्नाटका का पार्ट है, और यहाँ पे देख सकते हैं कलपक्कम तमिलनाडु का पार्ट है। तो यहाँ पे जो आप दिखाई दे रहे हैं 6 नेशनल आपको थर्मल पावर प्लांट सर न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इनको याद रखना है। 6 के 6, ये आपका उत्तर प्रदेश में नरौरा, राजस्थान में रावत भट्टा, गुजरात में काकरापारा,
तारापुर जो है महाराष्ट्र में होगा, काइगा कर्नाटका में होगा, और ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु में, है ना, कलपक्कम। तो इन 6 को याद रखना है, ठीक है। 4 आपके बुक में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नरोरा, ककरापारा, तारापुर और कलपक्कम। बट जो 2 इंपॉर्टेंट निकल के आ रहे हैं, दैट इज द तारापुर और दूसरा आपका रावत भट्टा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि इसके बेसिस में ये दोनों याद करके रखने हैं आपको। दूसरी बात करेंगे, अब आते हैं चैप्टर नंबर 6 में। अब चैप्टर नंबर 6 की बात करेंगे तो सबसे पहला आपका कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, है ना। तो देख सकते हैं कि जहां जहां पे भी आपका स्टार यह दिया गया है, वो ये डॉट दिए गए हैं, वो आपके बिलोंग करते हैं इसी से, ठीक है। तो मैप को छोटा करके पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले जो नाम के हिसाब से देखना शुरू करते हैं कि नाम के हिसाब से ये कहाँ कहाँ पे। तो सबसे पहला क्या है, मुंबई। नाम से ही क्लियर है कि ये महाराष्ट्र का पोर्शन होगा, यहाँ पे मुंबई आपको दिखाना है। दूसरा इंदौर, जो कि बेसिकली बोल सकते हैं कि इंडिया का सबसे क्लीनेस्ट सिटी माना जाता है, डेट इज बिलोंग टू मध्य प्रदेश। इस जगह पे आपको वो चीज दिखाई देगी, ठीक है। दूसरा सूरत, सूरत भी आप देख सकते हैं, नाम फेमस है, गुजरात से बिलोंग करता है, तो ये सूरत वाला पार्ट हो जाएगा। उसके अलावा कानपुर, कानपुर तो फेमस है ना। कानपुर कहाँ फेमस है, तो कानपुर फेमस है आपका उत्तर प्रदेश, है ना। इसके अलावा देखेंगे जो आपका इंपॉर्टेंट है कोयम्बटूर, है ना। तो कोयम्बटूर की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कि कोयम्बटूर कहाँ पे है, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगी। तमिलनाडु वाला पोर्शन जो है वहां पे आपको थोड़ा सा दिखाई देगा। तो तमिलनाडु वाले पोर्शन में देखेंगे कि आपको क्या दिखाई देगा, तो तमिलनाडु वाले पोर्शन में दिखाई देगा आपको कोयम्बटूर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तमिलनाडु का पोर्शन है, यहाँ पे आपको दिखाई देगी कोयम्बटूर। ये चीज पार्ट हो गया कोयम्बटूर का। दूसरा आप देखेंगे कि आयरन एंड स्टील प्लांट है। आयरन एंड स्टील प्लांट की बात करेंगे तो यहाँ पे इसमें आपको दिखाई देगा कि आयरन एंड स्टील प्लांट में क्या क्या लिखना है। तो देख सकते हैं, अगले मैप की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगी, ठीक है। चलिए, अगले मैप में नहीं है, अब यहीं पे उस लोकेशन को देख लेते हैं जो जो इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं हम लोग, है ना। आयरन स्टील प्लांट की बात करेंगे तो इसमें तो नहीं दिया गया है, मगर जो भी इम्पोर्टेंट है उस चीज को हम लोग नोटिफाई करेंगे। नोट देख सकते हैं कि आपके बेसिकली 6 पूछे जाएंगे, 6 का 6 अगर आप चाहे तो इस चीज का आप अगर आप कहीं पे लिख रहे हो तो लिख लीजिएगा। एक होगा आपका दुर्गापुर स्टील प्लांट, दूसरा बोकारो स्टील प्लांट, तीसरा होगा जमशेदपुर स्टील प्लांट, चौथा भिलाई स्टील प्लांट, पांचवा आपका होगा विजयनगर स्टील प्लांट और छठा जो होगा सलेम, है ना। तो दुर्गापुर की बात करें तो दुर्गापुर आपको कहाँ पे दिखाई देगा, तो वेस्ट बंगाल में दिखाई देगा, ठीक है। दूसरा बोकारो की बात करें तो बोकारो जो है झारखंड में है, इस पोर्शन में दिखाई देगा। जमशेदपुर उसके जस्ट नीचे होगा, दोनों यहीं पे होंगे, है ना। तीसरा जो होगा आपका भिलाई, जो बेसिकली उसके बगल में छत्तीसगढ़ में है। फिर उसके बाद विजयनगर, विजयनगर की बात करेंगे तो विजयनगर कहाँ पे होगा, तो विजयनगर होगा आपका कर्नाटका का पार्ट है, तो विजयनगर जो होगा वो कर्नाटका का पार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और लास्ट में बचेगा सलेम, तो सलेम तमिलनाडु का पार्ट होता है। तो ये 6 के 6 इंपॉर्टेंट है। तो 6 में देख सकते हैं कि दुर्गापुर आपका पश्चिम बंगाल में, है ना। बोकारो की बात करेंगे तो झारखंड में, जमशेदपुर झारखंड में, भिलाई छत्तीसगढ़ में, विजयनगर कर्नाटका में और सलेम जो कि आपका तमिलनाडु का पोर्शन होगा। लास्ट की बात करेंगे, इसमें सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की पूछी जाती है। तो देख सकते हैं कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है इंडिया में, है ना। 18 के आसपास होंगे इंडिया की बात करेंगे, बट हमें 18 के 18 नहीं पार्क पढ़ना है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस फ्रॉम द सीबीएसई कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको बेसिकली 8 इंपॉर्टेंट बताए गए हैं जो आपके सिलेबस में है। उसमें इंपॉर्टेंट क्या होगा, तो नोएडा वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा गांधीनगर, गांधीनगर के अलावा मुंबई, न्यू मुंबई, नवी मुंबई लिखा हुआ है बट मुंबई की बात करेंगे। फिर उसके नीचे पुणे, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर हैदराबाद, है ना। हैदराबाद की बात करेंगे तो इसको अगर हम बेसिकली देखते हैं, छोटा वाला पोर्शन करके देखते हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये दिखाया जाएगा। तो हैदराबाद इंपॉर्टेंट है, जो बेसिकली आंध्र प्रदेश का पार्ट हो जाएगा, सॉरी तेलंगाना का पार्ट हो जाएगा। उसके अलावा बेंगलुरु जो कर्नाटका का पार्ट हो जाएगा, यहाँ पे आपका बेंगलुरु है, ये वाला पोर्शन बेंगलुरु का है। फिर आपका चेन्नई, इसके जस्ट नीचे होगा तमिलनाडु वाला पोर्शन में चेन्नई, और लास्ट में होगा तिरुवनंतपुरम, है ना। तिरुवनंतपुरम के बारे में ऐसे भी जानते हैं कि इट इज द जस्ट अ कैपिटल, है ना। तिरुवनंतपुरम जो होगा यहाँ पे आप देख सकते हैं केरला का पार्ट बिलोंग करेगा। तो इतने इंपॉर्टेंट है जो आपको इसमें आते हैं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में।
लास्ट इसमें पोर्शन 2 बच जाते हैं, आपका हो जाता है आपका पोर्ट, जो बेसिकली हम लोग बात करेंगे, और दूसरा जो होगा एयरपोर्ट। तो पोर्ट में देखेंगे एकदम सिंपल सा है, आप देख सकते हैं कि गुजरात से लेते हुए आप पहुंच जाइए कहाँ पे, तो गुजरात से लेके पहुंचिए आप वेस्ट बंगाल, है ना। तो यहाँ से सीक्वेंस में याद करते हुए चले जाएंगे, एक एक स्टेट में एक एक आपका पोर्ट है। बस आप देखेंगे चेन्नई में 2 पोर्ट होंगे, चेन्नई और तुतीकोरिन। तो याद करते जाएंगे, गुजरात का पोर्शन जो कंडाला है यहाँ पे आपका हो जाएगा गुजरात में, मुंबई हो जाएगा महाराष्ट्र में, मर्म गोवा के नाम से ही फेमस है, गोवा इसमें जुड़ा हुआ मर्म गोवा, तो गोवा से याद रखिएगा, है ना। न्यू मंगलोर, बैंगलोर से याद रखिएगा कर्नाटका, कोची आपका हो जाएगा केरला में, तुतीकोरिन और चेन्नई जो होगा तमिलनाडु का पोर्शन हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में, उड़ीसा में पाराद्वीप है, और लास्ट में पश्चिम बंगाल की बात करेंगे तो हल्दिया है ना। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज होगी, हल्दिया के अलावा आप देखेंगे कि एक और पोर्ट कोलकाता में होता है, जिसका नाम यहाँ पे तो नहीं लिखा गया है, मगर इस चीज को आप लिख लेंगे कि कोलकाता पोर्ट नाम लिखा रहेगा कहीं ना कहीं पे, है ना। और कोलकाता पोर्ट ना लिख के आजकल उसका एक नया नाम फेमस होगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, है ना। कंडाला का नाम भी आप देखेंगे थोड़ा सा चेंज हो चुका है, कंडाला का न्यू नेम जो है, आप इसको याद रखिएगा, है ना। क्यों? क्योंकि कंडाला का नाम जो है आप देखेंगे प्रेजेंटली कुछ चेंज हुए हैं। आप एनसीईआरटी की सिलेबस की बात करेंगे तो एनसीईआरटी सिलेबस की बात करेंगे कि आपका जो है ये भले कंडाला ही लिखा रहेगा, बट इसका जो ऑफिशियली न्यू नेम है वो दीनदयाल पोर्ट हो चुका है ना। तो कंडाला दे दे या दीनदयाल दे दे, दोनों को आपको मेमोराइज करके चलनी है, दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगली बात करेंगे कोलकाता पोर्ट की बात करेंगे, तो कोलकाता पोर्ट का भी नाम चेंज हो चुका है, सिलेबस में तो नहीं है बट आपको उसको याद रखना है, इसलिए क्योंकि कोलकाता पोर्ट का जो नाम आपका चेंज हुआ है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कोलकाता, ठीक है ना। ये जो चीजें होती हैं इनमें कुछ बदलाव होते रहते हैं, कभी कभी चीज को याद आपको लेके चलनी है, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा, कंडाला का न्यू नेम दीनदयाल उपाध्याय, और कोलकाता पोर्ट जो बेसिकली रिवराइन पोर्ट से बिलोंग करता है, वो चीज आपको बिलोंग करेंगी कहाँ पे, तो वो बिलोंग करेंगी आपको दैट्स बिकॉज दैट बिलोंग टू द श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट दैट इज इन कोलकाता, ठीक है। लास्ट मैप का पोर्शन है दैट इज द पोर्ट। पोर्ट की बात करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन तो होता ही है, क्योंकि जितने भी आपके फेमस आईजीआई जो है, इंटरनेशनल सॉरी आईजीआई कर रहे हैं, आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उनको याद करना है, ठीक है ना। देख सकते हैं, पहला अमृतसर राजा सांसी, दिल्ली दैट इज फ्रॉम द इंदिरा गांधी, मुंबई छत्रपति शिवाजी, हैदराबाद आप देख सकते हैं राजीव गांधी, चेन्नई में मीमा है ना, मीनाम्बकम सॉरी मीनाम ना बेकम, है ना, नाम इनका आता है ना, मीनाम बकम। लास्ट में आप देख सकते हैं कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट आपके मैप हैं जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है ना। तो एक दो बार आप रिवाइज कर लेके जाएंगे तो आपका इसमें जो आप बोल सकते हैं कि 3 के 3 नंबर आपके फिक्स होते हैं, ठीक है ना। आई होप हमारी तरफ से की गई आपकी ये मेहनत थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा, हेल्प लगेगा। हो सकता है कि अगर थोड़ी बहुत अगर त्रुटि हो, इसमें कुछ न कुछ परेशानी हो या आपको कुछ कंफ्यूजन है, तो आप हमें कमेंट पे बता सकते हैं, ठीक है ना। थैंक यू टू ऑल एंड हैव अ गुड डे and hope you have done well in your board examination. Thank you to all.